नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो मोस्ट ऑफ लोगों का सवाल है कि सर टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ली लेकिन नंबर कम आ रहे हैं या फिर उतने नंबर नहीं आ रहे जितना हम सोच के चल रहे थे। तो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं नंबरों को, या फिर इतना सिलेबस कर लिया, इतनी बार रिवीजन कर लिया, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो बहुत सारे तो स्टूडेंट टेंशन में चले गए, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उन्हीं को कर रहे हैं रिवाइज और आगे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने नंबरों को। तो पहली चीज़ तो टेंशन में नहीं आना, इंप्रूवमेंट करना है नंबरों को, कैसे करना है वही मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था। किस चीज़ का उदाहरण? कि अगर कोई राजा है ना, और इस राजा की जो सेना है, जो सेना युद्ध लड़ने जाएगी, युद्ध किससे लड़ा जाएगा? तलवारों से, भालों से, हाथी, घोड़े। तो आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी युद्ध लड़ने से पहले। जो राजा की सेना है, अब राजा की सेना मान लो सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, कि हमने तो थ्योरी पढ़ ली, एक किताब ले ली कि युद्ध कैसे करें, उसको पढ़ लिया और हम युद्ध में जाएंगे। नहीं, अगर आपको युद्ध में विजयी होना है तो आपको जैसा युद्ध होगा असलियत में वैसी ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब थ्योरी 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 नहीं पढ़ना है। थ्योरी को एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद में आपको थ्योरी या रिवीजन सिर्फ क्वेश्चनों के माध्यम से ही करना है, एमसीक्यूज के माध्यम से ही करना है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही करना है। अगर आप अभी भी आपको ये लगता है कि मुझे अभी भी थ्योरी पढ़ना है और मेरा रिवीजन और रह रहा है, अभी तो मैं एक दो बार और कर लूँ, फिर आखिरी का जब एग्जाम का एक महीना रहेगा ना, तब मैं पढ़ लूँगा या तब मैं एमसीक्यू कर लूँगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगा, नहीं कर सकते आप। अगर आप आखिरी के महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और आपके अगर कम नंबर आने लगे, कम नंबर दिख गए आपको आपके पेपर में, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जितनी पढ़ाई करी आपने वो सब पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। लास्ट के महीने में वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू करी है, तो उनको अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में एक दो बार रिवीजन करना है, तब तक उनका लास्ट का महीना आ ही जाएगा। तो लास्ट के एक डेढ़ महीने में वो लोग टेस्ट सीरीज या जो भी एमसीक्यू वगैरह बैच है, ऑफलाइन टेस्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्सों को टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ली, नंबर कम आ रहे हैं ना, तो उनको डर लग रहा है। मैं कहता हूँ डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, और डर है भी ना तो डर होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत डर होना भी चाहिए। और डर किसके होता है? जिसने तैयारी करी है, पढ़ी है, रिवीजन करा है। मान लो जिसने पढ़ाई नहीं करी, जिसका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, जो अभी मस्त रहता है, घूमता है फिरता है, रोज के 2-3 घंटे पढ़ रहा है, उसके कहेंगे डर होगा? जो इंसान पढ़ रहा है डर उसी के तो होगा ना। तो डर से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब डर को दूर कैसे करेंगे? आपके मान लो नंबर कमाए कमाए तो आप डर गए, ठीक है ना। अब डर गए या फिर आपको टेंशन हो गई कि इतना पढ़ने के बावजूद भी नंबर कमा रहे हैं, तो क्या क्या किया जाए? कुछ नहीं करना। अगर आपके नंबर कमा रहे ना, खुश होने की जरूरत है। अब बहुत सारे सोचेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो। खुश होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी आपके एग्जाम के लगभग लगभग 5 महीने बाकी है ना। इन 5 महीनों में अगर आपके टेस्टों में नंबर कम भी आ रहे हैं ना, तो आपके पास में उन जो जिन टॉपिक में, जिन सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं ना, उनको रिवाइज करने का, उन पे और ज़्यादा काम करने का आपके पास में अभी टाइम है। तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। और जब मैं तैयारी करता था ना और मेरे नंबर कम आ जाते थे, तो मैं खुश होता था कि चलो मेरे 150 में से मान लो 100 ही नंबर आए, 50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं खुश होता था कि 50 मुझे ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो मुझे नहीं आती थी। अब मैं इनको जान गया कि ये मुझे आने लग गई। तो खुश होने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में 5 महीने हैं। 5 महीने में आप आराम से कम 90, 100, 80, 90, 100 मॉडल पेपर, 100 मॉक टेस्ट, 100 टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब 100 मॉडल पेपर आपको देने हैं इन 5 महीनों में, और उनका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस शांति से बैठ के करना है, और पेपर भी शांति से बैठ के देना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है चीज़ें, क्योंकि शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, किसी भी चीज़ को लेके, या कोई फैमिली मैटर या कोई और चीज़ें चल रही है बाहर की, और आप पेपर देने बैठ गए, तो जाहिर सी बात है आपके नंबर कम ही आएंगे। तो बिल्कुल जब मन आपका शांत हो, आसपास का वातावरण आपका शांत हो, तब जाके आप टेस्ट दो और उसको एनालिसिस करो। तो आपकी गलतियां सुधारने के लिए आपके पास में 5 महीने हैं, तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं बात करूँगा कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अपनी क्या क्या गलतियां रह रही होगी। सीधी सी बात है, अभ्यास।
अभ्यास आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत। अभ्यास का मतलब बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, चार टेस्ट, 10 टेस्ट दिए हैं आपने, नंबर कमा रहे हैं, सोचने की जरूरत कतई नहीं है। जब मैं देता था, मैंने भी जब तक 15-20 टेस्ट, 25 टेस्ट नहीं दे लिए थे, तब तक मेरे भी कमी आते थे। लेकिन जब मैं 50 टेस्ट, 60 टेस्ट से ऊपर दे लिए मैंने, तो मेरे प्रत्येक पेपर में 120 प्लस नंबर आते थे, 150 में से प्रत्येक में। लेकिन कब आते थे? जब मैंने 50-60 टेस्ट दे लिए थे, मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था। मैं जब टेस्ट देता था ना, तभी मेरे दिमाग में आ जाता था कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे औरों का नहीं पता, मेरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभ्यास, प्रैक्टिस आपकी तैयारी को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। तो आपको बार बार एक टेस्ट, मान लो कम नंबर आ गए, सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे टेस्ट में कम नंबर आ गए, सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तीसरे में आ गए, चौथे में आ गए, देते जाना है, देते जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके इतने नंबर आएंगे कि आपको मजा आ जाएगा और आपको खुशी होगी कि मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, मेरे शुरू में कम नंबर आते थे, आज मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो अभ्यास करते रहना है, इससे अपनी तैयारी क्या होगी? मजबूत होगी। और तैयारी मजबूत करने के लिए एक ही मंत्र है, अभ्यास। प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ। एकमात्र साधन आपका सिलेक्शन जो करवा के देगी, एक ही चीज़ है, वो है एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज। उसके अलावा नहीं है। कितनी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ के कितने बड़े विद्वान बन जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक आप टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज नहीं करेंगे, मॉडल पेपर नहीं करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए जो स्टूडेंट बहुत सारे डरते हैं टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर देने से, कि उनको डर लगता है, कम नंबर आता है तो उनको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बहुत सारे डरते हैं कि नहीं हम तो पढ़ लेंगे, हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। फिर बाद में जब नंबर नहीं आता उनका, फाइनल कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, तब उनको टेंशन होती है, तब याद आती है कि टेस्ट सीरीज देना चाहिए, मॉडल पेपर देना चाहिए। इसलिए टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर आपका सिलेक्शन करवा के देंगे आपको। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि नंबर कमा रहे हैं, घबराना नहीं है। अभ्यास आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा, तो अभ्यास आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको। हताश नहीं होना है। नंबर कमा रहे हैं तो हताश हो जाओगे, अब क्या करें, नहीं, हताश नहीं होना, प्रैक्टिस करते रहो। दूसरी चीज, जो आपका कंटेंट है उसी पे आपको विश्वास करना है, उसी का आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ रहे हैं, आपने अपने बगल वाले को बताया लाइब्रेरी में, उसने बोला कि यार ये किताब लेके आ, इसमें बढ़िया कंटेंट है, इसमें बढ़िया मैटर दे रखा है, आप जाओगे वो किताब ले आए। नहीं, आपके पास जो भी बुक है, जो भी नोट्स हैं, इसी को बार बार पढ़ना है। ठीक है ना? औरों की चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना, अपने कंटेंट पे विश्वास करना है। ठीक है ना? बार बार, वो कहते हैं ना कि एक ही बुक को 50 बार पढ़ो, या फिर 50 बुक ला के उनको एक एक बार पढ़ो। तो ज़्यादा सार्थक बात कौन सी हुई? ज़्यादा सार्थक बात हुई एक ही बुक को 50 बार पढ़ो। ठीक है ना? तो आपके जो बुक है, आपके जो नोट्स है, इन्हीं को आप बार बार पढ़ते रहो। नंबर कमाते हैं ना, तो आपके कंटेंट पे विश्वास रखो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो नोट्स ही गलत है, मेरे तो नंबर ही कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी मॉडल पेपर लाओगे ना आप, जिस भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, तो वो कोचिंग या वो किताब वाले अपने हिसाब से बनाते हैं मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज। तो वो थोड़ा बहुत अपना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप टेस्ट दे दे के इतने मजबूत हो जाओगे कि आपको जो सवाल आएंगे ना एग्जाम में, वो बहुत सरल लगेंगे। ठीक है ना? तो ये कंटेंट पे अपने पे विश्वास रखना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज, कई बार बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर टाइम टेबल। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस हो गया है, आपने रिवाइज भी कर लिया एक दो बार, तो अब आप टेस्ट देते हो और मस्त रहते हो। नहीं, अभी भी आपको प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में पढ़ना है। आपका टाइम टेबल पूरे दिन का आपकी टेबल पे होना चाहिए, ध्यान रख लेना। ये है अगले दिन का
पढ़ने का टाइम टेबल जब आप रात को सो गए आज तभी बना के सो अगले दिन का, तो अगले दिन उठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइम टेबल, इन तीनों चीज़ों के बारे में पहले भी वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे सर आप तो ये एक ही एक चीज़ सिलेक्शन करवाएगी और कोई चीज़ नहीं है सिलेक्शन की। जो बंदा आईएएस बनता है, जो आरएस बनता है, जो कोई पुलिस वाला बनता है, जो टीचर बनता है, कोई भी हो, ये चीज़ होती है उनमें, ये चीज़ करते हैं वो तभी जाके बनते हैं। ऐसा कोई उनके पास में कोई वो नहीं है हीरा कि उससे कोई विश मांगी और वो बन गए। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं तब जाके नौकरी लगती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइम टेबल बनाए बिना ही आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको फिर 1 भर्ती, 2 भर्ती, 3 भर्तियां देख लोगे ना, तब जाके समझ में आएगी आपको ये चीज़। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ों को समझो, सिलेबस को सामने रखो, अपना टाइम टेबल सामने रखो उस दिन का, तब जाके आपको पूरा दिन भर आप बिजी रहोगे, ओवर थिंकिंग आपके माइंड में नहीं आएगी। और अगर आपके पास में पढ़ने का टाइम टेबल फिक्स नहीं है पूरे दिन भर का, तो ओवर थिंकिंग आएगी दिमाग में, फालतू की इधर उधर की सोचोगे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हो गया तो क्या करेंगे, यही चीज़ें सोचोगे। इसलिए प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए आपका पढ़ने का। आपकी टेबल पे आपका सिलेबस, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। चौथी चीज़ देखो, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करना है। इसको कम करना है अपने को, कि ये कैसे कम होगा। अभी जो मैंने पहले वाली चीज़ें बताई वो ऐसे ही कम होगा, रिवाइज करके, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करके। देखो एक चीज़ बताऊं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली करो। आप यूट्यूब पे जैसे डालोगे ना, कोई भी टॉपिक डालोगे ना, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति और एमसीक्यूज लिख दो आगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, पीवाईक्यू भी आ जाएंगे, नए भी आ जाएंगे। तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रोज करने हैं। अगर आपका सिलेबस हो गया है, रिवाइज भी कर लिया है तो आपने। नेगेटिव मार्किंग कैसे कम होगी। नेगेटिव मार्किंग, पहले तो सवाल को बहुत आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़ोगे, जल्दबाजी नहीं करनी। ये चीज़ भी कहाँ से आएगी आपके, जब आपने मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज दे रखा होगा, तब आप एग्जाम में बड़े आराम से बिना कोई जल्दबाजी के पढ़ोगे क्वेश्चन को और उसका आंसर भी दोगे। और आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, मेरी नज़र में नहीं आया है, या मैं भूल गया, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करना है। ऑटोमेटिक आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। और अगर आप फालतू के क्वेश्चन अभी से ही करोगे, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, आप ये सोचोगे कि अभी तो मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज है तो करते हैं अपन, तो गलत क्वेश्चन भी करते हैं, देखा सही होता है कि नहीं होता। नहीं, अभी से ही आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपके मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको नहीं करना है, उसको आपको लिखना है। फिर बाद में टेस्ट सीरीज देने के बाद में उसको एक लिख लो या हाईलाइट कर लो कि ये क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं किया और इसका आंसर ये है। उसको रिवाइज करो वापस, गलत क्वेश्चनों को रिवाइज करो, गलत क्वेश्चनों को लिखो, एक अलग अलग कॉपी बनाओ गलत क्वेश्चनों की। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास में इतने गलत क्वेश्चनों की कॉपी हो गई थी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन गलत होता था यूट्यूब पे, चाहे कोई टेस्ट सीरीज पे या फिर कोई किताब में, मैं किताब वाले को तो हाईलाइट कर लेता था और यूट्यूब वाले को और ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होती थी उसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको मैं उतार लेता था और उसको हर संडे को देखता था कि कैसे गलत हुए ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाते थे जो आते हुए गलत कर देते थे। वो क्यों गलत हुए, अपनी गलती की वजह से, या तो अपनी क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, या फिर बहुत सारी बार क्वेश्चन में लिखा होता है नहीं है, अपन वो नहीं है को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट है पढ़ लेते हैं। बहुत सी बार है होता है, नहीं है नहीं होता है, तो ये बहुत सारी गलतियां करते हैं अपन। तो नेगेटिव मार्किंग कम करने का यही है कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपका सिलेबस का रिवाइज अच्छे से होना चाहिए। आप बहुत सारे मॉडल पेपर दे चुके होने चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कम होगा, बहुत कम। कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन आप गलत करके आओगे जिसके आपके नंबर कटेंगे, बाकी आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। कब करके आओगे, जब आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करोगे, मॉडल टेस्ट सीरीज करोगे, नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है ना, बार बार मैं एक ही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज। तो इसका मतलब अब तक आप समझ गए होंगे पिछले 4 पेपरों में मैं फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मोटिवेशन मेरे को नहीं आता है, ज्ञान की बातें मेरे को कमी आती है। मेरे को जो आता है, मैंने मेरी तैयारी के दौरान जितना अनुभव किया,
मेरे को लगा कि मेरे अंदर ये कमी थी, मैंने वो कमी कैसे दूर की वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मुझे लगा मेरी तैयारी में बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने उनमें भी कमियाँ नोटिस की कि क्यों नहीं हुआ उनका। बहुत सारी कमियाँ थी, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा आपको वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने अनुभव की है। फालतू का ज्ञान ना तो मेरे को आता है, ना मैंने पिछले 3 वीडियो में भी नहीं दिया, आप चाहे देख लेना, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, पेपर देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, डेली एक मॉडल पेपर देना है, ठीक है। इस मॉडल पेपर में चाहे नंबर कम आए या ज़्यादा आए, डेली ही देना है। चाहे नंबर कम आए ज़्यादा आए, नंबर कम आए तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे रिवाइज में अभी कमी है, मैं 10-15 दिन और रिवीजन कर लेता हूँ। नहीं, आपको डेली का एक ही मॉडल पेपर देना है, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं एनालिसिस को भी मिला के। मॉडल पेपर देना है, उसका एनालिसिस भी करना है, 3 से 4 घंटे मान लो, बाकी टाइम आप रिवाइज ही करो भले ही, लेकिन आपको मॉडल पेपर डेली ही देना है, बंद नहीं करना है। बहुत सारे डर जाते हैं नंबर कमाते हैं कि यार और पढ़ने की ज़रूरत है, अभी तो नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत, और क्या करने की ज़रूरत है, मॉडल पेपर देने की ज़रूरत है। तो चाहे नंबर कम आए या ज़्यादा आए, आपको मॉडल पेपर नहीं छोड़ना है और डेली पढ़ाई करनी है। डेली पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते अब। हाँ, कभी कभी हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में आपका मूड किसी दिन ऐसा हो कि आज नहीं पढ़ते हैं, आज शांति से बैठेंगे या फिर कहीं आसपास की जगह घूम के आएंगे, घूमे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 2-4 दिन पढ़ाई करी, फिर 2-3 दिन कहीं चले गए, फिर 2-4 दिन पढ़ाई करी। नहीं, आपको रेगुलर रहना है, डेली पढ़ाई करनी है, एक भी दिन मिस नहीं करना है आपको। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, मॉडल पेपर से। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर से कैसे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, डेली एक मॉडल पेपर करने से। डेली एक मॉडल पेपर आपको करना है, डेली एक मॉडल पेपर करोगे, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके नंबर क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। नंबर ज़्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करेगी, बूस्ट मिलेगा आपकी तैयारी को, और आपके अंदर जो सोच है जैसे ओवर थिंकिंग, ये सब बंद हो जाएगी, फालतू की चीज़ें। लेकिन इसकी ये सब रामलीला की कहानी कहाँ से शुरू हुई, मॉडल पेपर से। डेली एक मॉडल पेपर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नंबर ज़्यादा आएंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, आप और अच्छे से अगले दिन तैयारी करोगे, और आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी, मतलब ओवर थिंकिंग आपके अंदर से बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिक आप सब चीज़ें समझ जाओगे, नेगेटिव मार्किंग को कैसे दूर करना है, अपने नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों क्यों आ रहे हैं। अच्छे से मॉडल पेपर करो, अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास में जो कंटेंट है उस पर विश्वास रखो। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।